हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डीएनए बायोलॉजी। और आज हम लोग पढ़ेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। तो बच्चों, डबल फर्टिलाइजेशन में दो बार मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा। मतलब दो मेल गैमेट्स होते हैं एंजियोस्पर्म्स में, और जो मेल गैमेट्स है उसमें से एक मेल गैमेट फ्यूज होगा एग सेल के साथ, और दूसरा मेल गैमेट फ्यूज होगा जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है उसके साथ। ठीक है, तो इसलिए इसको कहा गया है डबल फर्टिलाइजेशन। तो पूरी प्रोसेस हम लोग देखते हैं। तो डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती कैसे? तो आपको पता है एम्ब्रियो सैक डेवलप होता है, और एम्ब्रियो सैक के पास जो है दो एंड्स होते हैं, यानी दो एंड्स की तरफ इसके सेल्स को हम लोग अरेंज करते हैं। एक होता है उसका माइक्रोपाइलर एंड, और दूसरा होता है मान लो सलाजल एंड। सलाजल एंड की तरफ होंगे एंटीपोडल सेल्स, और सेंटर में होता है सेकेंडरी न्यूक्लियस, जो कि दो पोलर न्यूक्लिया के फ्यूजन से बना है। माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो है एक सेल रहेगा और दो रहेंगे सिनर्जीज। ठीक है, दो सिनर्जीज और एक एग सेल। दिस इज द सेकेंडरी न्यूक्लियस, और ये है एंटीपोडल सेल्स। तो ये हमारा एम्ब्रियो सैक है। अब ये जो एम्ब्रियो सैक है, इसके अंदर अब दो मेल गैमेट्स एंटर होंगे, यानी जो पोलन ट्यूब ग्रो करेगी, स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन जर्मिनेट हो जाएगा। जर्मिनेट होने के बाद वो पोलन ग्रेन जो है पर्टिकुलरली पोलन ट्यूब तैयार करेगा, और पोलन ट्यूब के अंदर होते हैं मेल गैमेट्स, और वो मेल गैमेट्स लेकर पोलन ट्यूब स्टाइल के थ्रू पास होकर कहां जाएगी? एम्ब्रियो सैक के अंदर एंटर होगी थ्रू वन ऑफ दी सिनर्जीड्स। ठीक है, ये जो सिनर्जीड्स है इसके अंदर फिलीफॉर्म apparatus होता है। आपको पता है क्या होता है यहाँ पर? फिलीफॉर्म apparatus जो है ये पर्टिकुलरली यहाँ पर प्रेजेंट है। तो ये फिलीफॉर्म apparatus क्या करता है? पोलन ट्यूब को गाइड करता है एंटर होने के लिए इस एम्ब्रियो सैक के अंदर। ठीक है, तो अब ये जो पोलन ट्यूब है ये वन ऑफ द सिनर्जीड में से एंटर होगी। मान लो यहाँ पर इस सिनर्जीड में से पर्टिकुलर ये पोलन ट्यूब एंटर हो चुकी इस पर्टिकुलर सिनर्जीड को ब्रेक कर। ठीक है, तो इसके अंदर दो मेल गैमेट्स होंगे, और ये दो मेल गैमेट्स जो है ये वन ऑफ द सिनर्जीड में से पोलन ट्यूब के साथ एंटर होंगे एम्ब्रियो सैक के अंदर। उसके बाद जो है ये जो दो मेल गैमेट्स है ये रिलीज हो जाएंगे एम्ब्रियो सैक के अंदर, जिसमें से एक मेल गैमेट ये फ्यूज होगा एग सेल के साथ। वन मेल गैमेट फ्यूजेस विद द एग सेल। क्या तैयार हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर तैयार हो जाएगा जाइगोट, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? सिंगैमी। क्या कहते हैं इसको? सिंगैमी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर egg cell fuses with the first male gamete and there is formation of zygote, तो उसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पर फर्स्ट फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट बनेगा दैट इज अ zygote, और ये zygote तैयार कैसे हुआ है? बाय द फ्यूजन ऑफ egg cell प्लस मेल गैमेट। एक सेल प्लस मेल गैमेट, इस प्रोसेस को हम लोग सिंगैमी कहते हैं। फ्यूजन ऑफ दिस मेल गैमेट विद द एग सेल, दैट इज नोन एज अ सिंगैमी, और यहाँ पे तैयार होगा जाइगोट। यानी डबल फर्टिलाइजेशन में पहला जो स्टेप है दैट इज अ सिंगैमी। तो सिंगैमी कंप्लीट होगा जिसमें एक मेल गैमेट एक सेल के साथ फ्यूज हुआ। अब दूसरा जो है मेल गैमेट ये फ्यूज होगा सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, यानी जो बड़ी वाली सेंट्रल सेल है उसके न्यूक्लियस को हम लोग कहते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। इसके साथ दूसरा मेल गैमेट फ्यूज होगा। दूसरा मेल गैमेट फ्यूज होने के बाद उस जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है उसका कन्वर्जन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में होगा। इसमें होगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, तो यहां बनेगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब ये जो प्रोसेस है जिसमें दूसरा मेल गैमेट
फ्यूज हुआ है सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ और बन गया प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये बड़े वाले जो सेंट्रल सेल है इसका न्यूक्लियस है। अब इस सेल को हम लोग जो है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल कहेंगे। यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस किसकी सेल है? ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, उसका ये न्यूक्लियस है। मतलब जो सेंट्रल सेल है बड़ी वाली, उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। ठीक है, तो ये हुआ सेकेंड फर्टिलाइजेशन, जिसको हम लोग ट्रिपल फ्यूजन भी कहते हैं। अब वाई ट्रिपल फ्यूजन? क्योंकि यहां पर 3 न्यूक्लियस फ्यूज हुए हैं। जो 2 न्यूक्लियस थे सेकेंडरी न्यूक्लियस के पास और एक मेल गैमेट वाला, तो ऐसे टोटल 3 न्यूक्लियस फ्यूज हुए हैं, इसलिए इसको कहते हैं हम लोग दैट इज अ ट्रिपल फ्यूजन। और पहला हुआ सिंगैमी, यानी यहां पर 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ है, 2 बार जो है मेल गैमेट का फ्यूजन हुआ है विद एक सेल, 1 मेल गैमेट एंड द सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ दूसरा गैमेट। तो पहली बार हुआ सिंगैमी, इसलिए इसको कहा जाता है फर्स्ट फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं? फर्स्ट फर्टिलाइजेशन। और दूसरा मेल गैमेट फ्यूज हुआ सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ और जो है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस तैयार हुआ है, इसको कहते हैं हम लोग सेकेंड फर्टिलाइजेशन। तो फर्स्ट फर्टिलाइजेशन एंड सेकेंड फर्टिलाइजेशन, इन दोनों को मिलाकर कहा जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। और बच्चों, डबल फर्टिलाइजेशन ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका? एंजियोस्पर्म्स का। सो दिस डबल फर्टिलाइजेशन इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म्स, यानी एंजियोस्पर्म्स का ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर कहा जाता है। इसका एंजियोस्पर्म्स का, ये पर्टिकुलरली याद रखना है, इसके ऊपर एमसीक्यू पूछने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये था प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ और जो है इंटरेस्टिंग वीडियोस देखेंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ में, और जो वीडियोस है अपकमिंग वीडियोस उसको देखते रहिए और उसको पर्टिकुलरली जो है उसके नोट्स तैयार कीजिए और उसको अच्छे से प्रॉपरली एनसीईआरटी के बेसिस पर उसको प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।